जी एज वाइस प्रेसिडेंट हम आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन को लेकर कॉलेजेस दोनों यूनिवर्सिटी का भी स्क्रैप करने का बात था यूजीसी के तरफ से। तो एज ऑफ नाउ हमारे जो लोता जो आरजीयू है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, उसके अथॉरिटी की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। तो एज आप वाइस प्रेसिडेंट आप लोग का क्या स्टैंड है और क्या अभी अपडेट है इसको लेकर? संजय जी सी इन दिस रिगार्ड जो जितने भी ओपनिंग ऑफ स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एग्जामिनेशंस, इस रिगार्ड्स में हम लोग इवन इन द ऑल पार्टी मीटिंग ऑल्सो वी टोटली स्ट्रॉन्गली वी अपोज। हम लोग ये समय में दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ये सही समय नहीं है ये खोलने का, इवन एग्ज़ाम देने का। तो इसमें ऑलरेडी ऑल पार्टी मीटिंग में इसको हम लोग जवाब दे चुका है और आरजू का तरफ से नोटिफिकेशन नहीं निकला अभी तो मैं हम लोग ये बात करेंगे जो वाइस चांसलर वगैरह है। और एज पर एज माई कंसर्न्स जो हम लोग को ऑलरेडी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन ने ऑलरेडी हम लोग को एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग आपसो ऑफिस में सबमिशन किया कि वो लोग भी अपोज करता है इसको। तो इन दिस कंटेक्स्ट हम लोग फर्दर हम लोग आरजू को बात करके वहाँ का कंसर्न अथॉरिटी को हम लोग बात करेंगे जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। जैसे मैंने कहा कि अभी जैसे थोड़े दिन पहले मैंने भी ट्राई किया था कंसर्न अथॉरिटी आरजीयू का उनसे बात करने के लिए, तो उनका काफ़ी कॉल रिएक्शन था। प्रोबेबिलिटी पूछा गया था, तभी उन्होंने कहा था कि सून जल्दी पता लगाया जाएगा या फिर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। लेकिन जैसे आपने अभी कहा कि आप लोग पता लगाएंगे, तो मैं बस ये जानना चाहूँगी कब लगाओगे क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का फ्यूचर का सवाल है ये, तो कब तक लगाओगे आप लोग? जल्दी लगाऊंगा। उसके बाद मैं एक्चुअली नानी तमंग सर को भी मैं इस रिगार्ड में कॉल भी किया था, बट ही डिडंट अटेंड माय कॉल। वो शायद कहीं बिजी होता, वो फ़ोन को अटेंड नहीं किया, पूछेगा बोल के। एंड वहाँ का जो कंसर्न जो अथॉरिटी है अभी एग्जैक्ट जो स्टेटस है और यूजीसी का कुछ गाइडलाइंस है, तो उस हिसाब में शायद वहाँ हम लोग ने ऑलरेडी बोला था कि एक एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट करके प्रमोशन बेसिस होने से भी किस हिसाब से जाना है, उसके लिए प्रॉपर एक एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट करने के लिए हम लोग ये सजेशन दिया था। दूसरा सवाल ये रहेगा रिगार्डिंग स्कॉलरशिप जो हमेशा से हमारे स्टेट में इशू ही बनते रहता है। तो इस जो 1920 का जो सेशन का जो बच्चे कॉलेजेस का पोस्ट मैट्रिक का अभी तक तो काफ़ी सारे लोगों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो छोड़ दीजिए मिला ही नहीं है, जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है जिनको मिल चुका है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए रुक रहे। तो उस स्कॉलरशिप को लेकर क्या अपडेट है? रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप आप लोग ने न्यूज़ में देखा, अभी सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन टू द ऑनरेबल मिनिस्टर। काफ़ी वक्त मंत्री का साथ मीटिंग हुआ, एजुकेशन सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, उसके बाद जितने भी नीचे टेक्निकल जो स्टाफ है उसका सपोर्टर से जितना भी ऑफिसर से हम लोग मीटिंग किया। तो करने के बाद हम लोग को तो 1 वीक का समय दिया था, तो 1 वीक तक हो जाएगा, तो उस हिसाब से हुआ नहीं। देन वी गिव अल्टीमेटम टू द डायरेक्टर हायर एजुकेशन, तो वहाँ में हम लोग 2 दिन का दिया था। तो उस समय में ये था कि कुछ सिग्नेचर बचा था। तो येस्टरडे बाई टेलीफोनिक मैंने डायरेक्टर हायर एजुकेशन को बात किया, तो वो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। वो इतना दूर छुट्टी में था, एक्चुअली वो पासीघाट में था, वो आया, साइन किया। और आज इन दिस मॉर्निंग, आज सुबह मैं खुद बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाकर वहाँ का स्टाफ का साथ मीटिंग करके उसका जो डिटेल्स है, तो आज इसमें नेशनल जो पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलता है या एनपीसीआई में ऑलरेडी भेजा है। और शायद आज शाम तक अभी ऑलरेडी क्रेडिट शुरू हो गया होगा, और शाम तक और कल तक तो ऑलमोस्ट कल तक तो कंफर्म है, और आज शाम से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाएगा। जो बच्चे जिनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं मिला गया है ये पोस्ट मैट्रिक का जो स्कॉलरशिप, तो उन्हें किसको कांटेक्ट करना है, किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट किया जाएगा? उसमें देखिए, उसमें हायर एजुकेशन में मैंने भी बोला था एक नंबर प्रोवाइड करो बोल के ना। उसके बाद वहाँ पे स्टाफ है, वहाँ ये जो अभी स्कॉलरशिप में देख रहा है, जो जैसे कि मिथुन सरकार DEO है, उसके बाद अचिताओ विजय, वो लोग स्कॉलरशिप को डील कर रहा है। तो कुछ कन्फ्यूजन है बोलने से आप डायरेक्टली उसको भी कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसका नंबर दे देता हूँ। ये मिथुन सरकार जी का नंबर है 98633387 आई रिपीट 9863387516। और ये ताओ विजय जी का नंबर है 9862204090। आई रिपीट
9862204090। आप कुछ भी हो इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं प्रॉब्लम होने से, और अगर उसमें भी नहीं होता है बोलने से देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा फेसबुक पेज में है, व्हाट्सअप में है, आप कहीं भी तरह से हमको कांटेक्ट कर सकता है। और एक सवाल रहेगा रिगार्डिंग स्टाइपेंड जो स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है, तो उसमें भी काफ़ी इशू आ रहे हैं कि जो प्री मैट्रिक के जो बच्चे हैं उन्हें अभी तक काफ़ी सारे लोगों को अभी तक स्टाइपेंड नहीं मिला गया। और अगर बात करें स्पेसिफिकली प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें अभी तक रेसिडेंशियल स्कूल्स के बच्चे को अभी तक नहीं मिला, तो उसमें आप तो क्या कर रही हो? यहाँ पे देखिए, ये उसी दिन भी जब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ करने के लिए जब हम लोग इसको भी जब अप्रोच करते समय फ़ंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फ़ंड नहीं दिया हुआ था, लेकिन हम लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किया और ये सेक्रेटरी मैडम ने जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो टोटल जो है 46 करोड़ का है, तो 4 करोड़ शॉर्ट हो रहा था, तो मैडम ने स्टेट गवर्नमेंट से लोन करके वो 4 करोड़ भी दिया है। तो इसी तरह जितने भी है तो डे टू डे हम लोग टच में तो है ये गवर्नमेंट का साथ में एजुकेशन, स्पेशली इंडिविजुअली एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैं जाते रहता हूँ भाई, टेलीफोनिक वो लोग भी परेशान हो गया, बोला आज तो हमको गाली भी दे एक दो ऑफिसर, अरे भाई क्यों इतना ये है। तो इसलिए मैंने भी कहा कि देखो लाख हज़ार लोग हम लोग को पूछते हैं, हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है, तो ऐसे करके काफ़ी हम लोग का तू में भी होता है। तो इसलिए मैं आपका माध्यम से मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला को भी मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, आप लोग को मैंने बहुत तकलीफ़ दिया, और धन्यवाद भी देना चाहेगा एजुकेशन मिनिस्टर, सेक्रेटरी एजुकेशन एंड ऑल द स्टाफ ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट। और एक बड़ा कंसर्न वाला बात है रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस, जिसको लेकर आप लोग ने भी अपोज किया था एज अपेक्स स्टूडेंट्स यूनियन बॉडी स्टेट का। तो अभी भी जो टीवी में टेलीकास्ट हुआ जा रहा है और ऑल इंडिया रेडियो में टेलीकास्ट हुआ हर दिन चल रहा है, तो काफ़ी सारे लोग तकलीफ फेस कर रहे हैं कि उनका ये भी कंसर्न है, स्टूडेंट्स साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं उनका कंसर्न ये रह रहा है कि अगर सिलेबस ख़त्म हो जाता है टीवी में टेलीकास्ट करके या फिर एयर जो ऑल इंडिया रेडियो में, तो बच्चे जो जिनका सिलेबस छूट जाता है या जो लोग नहीं मतलब एफोर्ड नहीं कर पा रहे टीवी को भी, तो उसको लेकर किस तरीके से काम किया जाएगा एज आपसे? सी इन दिस रिगार्ड हम लोग ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है इसको कंपलसरी नहीं करना पड़ता, एंड स्टेट गवर्नमेंट ने इसको एग्री भी किया। और कुछ बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो उसको हम लोग रुका भी नहीं सकता है, जो पढ़ना चाहते हैं उसको ऑनलाइन में जाने दीजिए। बट हम लोग कहा है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है यहाँ में कोर्स ख़त्म होने से भी जब स्कूल दोबारा खोलेगा उसमें जो सिलेबस है वो फर्स्ट से ही शुरू करना है, जैसे चैप्टर 1 से, तो वहाँ फर्स्ट सिलेबस को स्टार्टिंग से ही शुरू करना है, सो दैट कि जो आज नहीं पढ़ सक रहा है उसको तकलीफ़ ना हो। क्योंकि ऑलरेडी हमने सरकार को बोला कि लॉन्डिंग टू तवांग, आप अरुणाचल का ईस्टर्न से लेकर वेस्टर्न तक आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारा एरिया में नेटवर्क प्रॉपर नहीं है, कोई गरीब कारण से टीवी अफोर्ड नहीं कर पाता है, कोई इवन कैपिटल कम्प्लेक्स में काफ़ी कॉलोनी में नेटवर्क ठीक नहीं है, कभी लाइट प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, और बाकी डिस्ट्रिक्ट का तो छोड़ दो, कैपिटल कम्प्लेक्स में ये ऑनलाइन क्लास सक्सेसफुल नहीं होगा। और एक बात जानना चाहूँगी आपसे, क्योंकि अभी अनलॉक फेज़ 2 स्टार्ट हो चुका है आज से 1 जुलाई से, तो वहाँ पे जो सेकेंड फेज़ ऑफ अनलॉक में कहा गया था कि जितने भी कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन कह लीजिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खुलने का नहीं खुलने का उसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा, और अगर हो सके तो स्कूल्स खुला जाएगा। जैसे दिल्ली में अभी शुरू आज से ही क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी कब रहेगा और आपका का क्या स्टैंड रहेगा कि कब से हमारी स्टेट में स्कूल्स एंड कॉलेजेस का स्टार्ट होना चाहिए? सी आपसू का जो डिमांड रखा टिल 31 अगस्त तक कि स्कूल नहीं खोलना है, एंड स्कूल नहीं खोलने से पहले भी आपसू का ये डिमांड है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए, आपका जितने भी है एक प्रॉपर एक SOP एक गाइडलाइंस बनाइए स्कूल खोलने के बाद क्या होगा। बहुत सारा स्कूल में जैसे कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है और प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो इसलिए हम लोग का कहना है कि ये सारा चीज़ को रेडी करने के बाद, रेडी पोजीशन होने का बाद में उसके बाद स्कूल खोलना है। तो उसमें स्कूल नहीं खोलने से पहले भी एक
प्रॉपर कंसल्टेटिव एक कमेटी जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है, पेरेंट्स को लेकर, आपसू को लेकर, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज़ को लेकर एक कंसल्टेटिव मीटिंग बैठना है। उसमें सरकार का तरफ से, स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से अपना एसओपी को प्लेसमेंट देना है और वहाँ रेडी जो पोजीशन क्या है आज तक अभी स्कूल खोलने से कैसे पोजीशन में है वो हम लोग को बताना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बताना है। तब जब स्टेक होल्डर्स, सारा ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, पेरेंट्स अगर अप्रूव करता है कि नहीं ये समय सही समय है और सिचुएशन नॉर्मल होता है बोलने से, डेफिनेटली हम लोग कौन होता है जो स्कूल को रुकाने के लिए, खोलने के लिए। आखिरी सवाल ये रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही पूछा रिगार्डिंग फाइनल एग्जामिनेशन को लेकर दोनों कॉलेजेस साथ ही साथ यूनिवर्सिटी का, उनके बच्चों को, वहाँ के स्टूडेंट को, साथ ही साथ जो स्कॉलरशिप के लिए काफ़ी सोशल मीडिया में क्वेश्चन देखने को मिलता है आप लोग के स्पेशली कि कब तक मिलेगा, आपको क्या कर रहा है। तो ऐसा आपको वाइस प्रेसिडेंट आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग डिलेमा में हैं कि उनका फाइनल एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, और जिनको स्टाइपेंड एंड स्कॉलरशिप अभी तक नहीं मिला तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे, एज अ होल स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं जो फाइनल ईयर का एग्ज़ाम वाला है उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, अभी का समय में बाहर घूमने के लिए भी सही समय नहीं है। आप घर में बैठिए, पढ़ाई कीजिए और सिचुएशन को देखकर हम लोग उस हिसाब से डिसाइड करेगा। नंबर 1 पॉइंट, कल को सिचुएशन यूजीसी का गाइडलाइंस क्या कहता है वो एक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्कॉलरशिप नहीं मिला वो उसको तो अभी कल तक शायद ऑलमोस्ट चला जाएगा और आज से ही शुरू हो गया है। और उसको भी जो स्कॉलरशिप जिसको मिल रहा है मैं उसको भी अपील करना चाहूँगा, जो अमाउंट जो आपको मिल रहा है इसको अच्छा वे में यूज़ कीजिए। और हर कोई तो ऐसे नहीं करता है, लेकिन कुछ हमारा स्टूडेंट फ्रेंड्स भी कुछ स्कॉलर्स अमाउंट को गलत वे में भी काफ़ी जगह यूज़ किया है। क्योंकि एक समय आप जिस तरह स्कॉलरशिप के लिए वेट करता था, मैं खुद शिलोंग में था पढ़ाई में, खुद बाहर में था, मैं खुद वेट करता था। हमारे लिए ये बहुत एक स्कॉलरशिप जो बहुत एक इम्पोर्टेंट है, तो हम विश करता है कि और रिक्वेस्ट करता है जितना भी मेरा यंग स्टूडेंट फ्रेंड्स को, आप इसको अच्छा से यूज़ कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट कम्युनिटी है मैं उसको वही मैसेज देना चाहेगा, ये जो समय है, ये जो कोविड-19 का जो समय है ये अभी ठीक नहीं है। आप लोग ऐसे इंटेलेक्चुअल, ऐसे पढ़ा लिखा होने के नाते हर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालना है। आपका नियर एंड डियर वन को आप समझाना है। कोई आपका पेरेंट्स, फैमिली में, नियर एंड डियर वन में, रिलेटिव्स में जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो एसओपी को नहीं समझता है, गाइडलाइंस को नहीं समझता है, उसको आप अवेयरनेस देना है। क्योंकि अभी हम लोग, मैं खुद उसी दिन भी परमिशन मांगा अवेयरनेस के लिए इस्तानबुल जाके थोड़ा गेट लोग को भी चेक करने के लिए, लेकिन अभी का समय में हम लोग को ही मूवमेंट जो है तकलीफ़ हो रहा है। तो जो जिस कॉर्नर पे बैठा है, आपका तवांग से लेकर पटकाई, लॉन्डिंग जितने भी है हमारा जो स्टूडेंट फ्रेंड्स है, मैं अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपना माँ पिताजी से लेकर, अपना दादा दादी से लेकर सभी को आप कोविड-19 का, इस महामारी का जो प्रॉब्लम है उसको बताइए, एसओपी का बारे बताइए, गाइडलाइंस का बारे बताइए और अच्छा से बैठिए, जो प्रॉपर वे से बैठिए। स्टे सेफ।